नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। इस वक्त देश में यूसीसी का मुद्दा काफी जोरों पर है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है मोदी सरकार को घेरने का। भले ही उनके पास कोई तर्क हो या ना हो, लेकिन मोदी विरोध में वो हर चीज करनी है जो हो सके। इसी सिलसिले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सीधा पीएम मोदी से पंगा ले लिया और यूसीसी का विरोध किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि मुसलमान यूसीसी का फैसला नहीं मानेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो शफीकुर रहमान बर्क मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, भड़का तो रहे हैं, लेकिन भड़काने से क्या मुसलमान भड़क जाएंगे? ये कुछ समय की बात है। जिस तरीके से इन लोगों ने पिछले 70 सालों से बरगलाने की कोशिश की, भड़काते रहे, वो समय थोड़ा सा बदला है और थोड़ा डर भी है, क्योंकि आप भड़केंगे तो भड़कने का जवाब भी मिलेगा। जैसे पिछले दिनों एक बड़ा मामला आया सीएए का, यानी कि जो नागरिकता कानून में संशोधन की बात आई और नागरिकता कानून में संशोधन करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय को भारत में नागरिकता देने के लिए कुछ प्रावधानों को कमजोर किया गया, कुछ सुविधाएं ज्यादा दी गई। इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि यहां के लोगों को नागरिकता के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा रहा था। विदेश से आने वाले उन अल्पसंख्यकों की बात की गई थी जिसके साथ धार्मिक तौर पर अत्याचार होता है। और ये बात पूरी दुनिया में कहीं भी छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति क्या है, सिखों की स्थिति क्या है, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद क्या स्थितियां बदली। तालिबान जब पिछली बार आया था तो बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया। तालिबान जब पिछली बार आया तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही सही, मुसलमानों में भी महिलाओं के पढ़ने को लेकर, उनके जो बाहर निकलने को लेकर कई ऐसे प्रतिबंध लगाए, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी वहां पर गैर मुस्लिमों को हुई। उसके बाद बांग्लादेश की ही बात कर लें, वहां पर भी मुसलमान के अलावा जो भी दूसरे लोग हैं, गैर मुस्लिम जो भी कम्युनिटी है, उसके साथ अन्याय होता है। ये पूरी दुनिया में कहीं छिपी हुई नहीं है। सारे रिपोर्ट्स बताते हैं कि अगर आज़ादी के समय पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की या खासकर हिंदुओं की जनसंख्या 10% से ज़्यादा थी, आज 2% से भी कम क्यों हो गई? अब बांग्लादेश में जब विभाजन हुआ था और बांग्लादेश जब आज़ाद भी हुआ पाकिस्तान के चंगुल से, भले ही वो धर्म के आधार पर एक हुआ था और भाषा के आधार पर पाकिस्तान से विद्रोह किया, लेकिन फिर भी वहाँ के हिंदुओं ने मुजीबुर रहमान का साथ दिया और इसके बावजूद उसके साथ अन्याय हुआ। तो ये हिंदुस्तान में उनको बुलाने के लिए कि अगर परेशानी है तो यहाँ आकर आप रह सकते हैं, क्योंकि आसपास के मुल्क अगर जो भी है, जो भी देश है, इन देशों को अगर ये यहाँ के अल्पसंख्यक जाना चाहेंगे तो वो अरब के मुल्कों में नहीं जा सकते, अरब के देशों में नहीं जा सकते जहां पहले से ही इस्लामिक शासन है। तो वो हिंदुस्तान आ सकते हैं शरण लेने के लिए, और इसके लिए नागरिकता कानून में कुछ संशोधन किए गए थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों को उससे कोई लेना देना नहीं था। क्या हुआ? इन लोगों ने, बर्क जैसे लोगों ने, ओवैसी जैसे लोगों ने इस पर हंगामा खड़ा किया कि वहां के मुसलमानों को यहां क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। रोक उस पर भी नहीं थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान का कोई मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है तो जो दूसरे देशों के लिए नागरिकता के प्रावधान हैं, वो उस प्रावधान के तहत वो भी यहां नागरिक बन सकता है। ऐसे उदाहरण हैं, अदनान सामी का उदाहरण है जो कि हिंदुस्तान का नागरिक बना, लेकिन बरगलाया गया, सड़कों पर उतारा गया, प्रदर्शन हुए और हिंसात्मक प्रदर्शन हुए। और उसके बाद उस हिंसात्मक प्रदर्शन के सारे प्रदेशों में जितने भी प्रदर्शन हुए, चाहे बंगाल में हो, बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो, जिन जगहों पर हुए उसमें से सबसे ज्यादा अब कठोर कार्रवाई कहां की गई, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ इन लोगों ने हिंसात्मक प्रदर्शन किया, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, पोस्टर चिपकाए गए और सरकारी संपत्तियों के नुकसान के लिए इन लोगों के पास नोटिस भेजे गए।
सरकार ने एक कानून में संशोधन भी किया कि अगर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ है तो उसका मुआवजा भी उन्हीं लोगों से लिया जाएगा जो विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। और इसके लिए किया क्या गया, कई जगहों पे नोटिस भेजे गए, इन लोगों से वसूली की गई। अब उसका डर तो है। एक बार फिर नुपुर शर्मा के जो टिप्पणी का विवाद था उसमें भी उत्तर प्रदेश में मुसलमान के युवाओं को भड़काया गया। कानपुर में दंगे हुए, हंगामा खड़ा किया गया, फिर उसका क्या हुआ, पोस्टर जारी किए गए, सबका नाम पोस्टर फोटो सहित बाहर निकाले गए, लोगों को कहा गया इसको पहचानो, अगर नहीं पहचानते हो, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हो तो पूरे मोहल्ले के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि गुनाह करना, अपराध करना और अपराध को छुपाना ये दोनों ही अपराध है। अपराधी से कम गुनाहगार वो नहीं होता है जो अपने आसपास के अपराधियों को संरक्षण देता है, जो अपने आसपास के अपराधियों को अपने घरों में छिपाता है। तो ये मामला जितने हुए हैं ये उदाहरण हैं। बर्क अब वही कोशिश करने की कर रहा है कि किसी भी तरीके से यूसीसी के मुद्दे पर फिर से मुसलमान भड़के, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आधार है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का खौफ पैदा करना। तो सर, जब महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक दिया जाता है, फिर बर्क जैसे लोग चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि इन लोगों को अपने ही धर्म में सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती। अगर कभी भी किसी भी धर्म हो, समुदाय हो, समाज हो या फिर कोई व्यवस्था हो, उसमें अगर कोई गुंजाइश परिवर्तन की नहीं रहेगी, कोई गुंजाइश सुधार की नहीं रहेगी तो वो स्थिर हो जाएगा, और स्थिर तो पानी भी सड़ जाता है। बात यही है कि बर्क जैसे लोग हैं कौन, कितने पीढ़ी पहले के हैं, जनरेशन के बदलते हुए स्वरूप को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर देखता भी है तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक तो पॉलिटिशियन, दूसरा कट्टर मानसिकता के लोग जो कि हर तरीके से उंगलियां महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर उठाते रहे हैं, चाहे बलात्कार ही क्यों न हो। रेप की घटनाओं में यही अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव जो थे, उन्होंने भी कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। अब जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, नेता हैं, पार्टी है, उसको इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन अभी विवाद यूसीसी का है, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है और वो कोशिश जारी रहेगी, ये खत्म नहीं होने वाला है। ये चाहेंगे कि सड़क पर उतरे, हिंसा करे, प्रदर्शन करे और एक ऐसा माहौल बने कि इकट्ठा होकर मुसलमान फिर से समाजवादी पार्टी को वोट दें। लेकिन स्थितियां बदल गई है। पहले तो यूसीसी की चर्चा इस बीच जब शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में उस भाषण से, जहां पर उन्होंने कहा कि एक परिवार में जब एक तरीके से कानून रहता है तो एक परिवार में 2 विचारधारा, 2 कानून रहेगा तो इसका मतलब है संघर्ष ज्यादा होगा। एक देश, एक कानून होना चाहिए। एक संस्कृति की बात नहीं कही, कानून अलग चीज है, संस्कृति की विविधता अलग होती है। सांस्कृतिक विविधता बनी रहेगी लेकिन कानून एक होना चाहिए। और वहां से जब विवाद उठा तो उन्होंने जो बातें कही कि मुसलमानों को इस मामले में भड़काने की कोशिश की जा रही है और उसमें भी उन मुसलमानों को ज्यादा भड़काया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और उन लोगों को भड़काने वाले ये लोग कभी भी उसके हितैषी नहीं रहे हैं। ये 2 स्तर की बातें वहां हुई और उत्तर प्रदेश में भी यही बात चल रही है कि क्या मुस्लिम अगर चाहते हैं कि यूसीसी लागू ना हो तो वो उन अधिकारों को अपने स्तर पर छोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में ही अगर परिवर्तन करने की तैयारी करें, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वही कहे कि हम स्वेच्छा से अपने स्तर पर जो कानून में परिवर्तन की बात हो रही है उसे स्वीकार करते हैं, हम चाहते हैं यूसीसी लाओ या ना लाओ, लेकिन हम उत्तराधिकार के नियम अपने तरीके से इक्वलिटी के आधार पर रखेंगे। हम वो जो 4 शादियां हैं वो प्राचीनतम पौराणिक व्यवस्था है जो अभी ऐसे भी पूरी तरीके से कमजोर पड़ गई है। 10% लोग भी 4 शादियां नहीं करते हैं, तो 2-4%
उन कट्टरवादी लोगों का, मौका परस्त लोगों के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय क्यों सफर करे। इसलिए हम स्वेच्छा से चाहते हैं कि एक फतवा जारी करेंगे कि कोई भी मुस्लिम 4 शादियां नहीं करेगा। एक फतवा जारी करेंगे कि कोई भी मुस्लिम अपने बच्चे और बच्ची के बीच विभेद नहीं पैदा करेगा, सबको इक्वली अपने प्रॉपर्टी में राइट देगा। कोई मुस्लिम अगर डिवोर्स की बात होती है, तलाक की बात होती है, तो सरकारी नियमों के अनुसार कोर्ट के माध्यम से करेगा। ये पुरानी मैहर वाली व्यवस्था नहीं होगी कि उसके अनुसार हम ये व्यवस्था करें कि किसी को अगर तलाक दे रहे हैं तो उन्हें कंपनसेशन नहीं देंगे, गुजारा भत्ता नहीं देंगे, बल्कि वही पुरानी प्राचीनतम व्यवस्था के तहत 2000-4000 देके टरका देंगे। अगर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप में सुधार करने की कोशिश करे तो फिर यूसीसी तो अपने आप लागू हो जाएगा, जैसा कि यूरोप के कई देशों में है, जैसा कि अमेरिका के अंदर भी है, जैसा कि इस्लामिक देशों में है जहां पर शरिया कानून लागू है। इस्लामिक देशों में भी, सऊदी अरब में भी जाएंगे तो वहां पर कानून शरिया का है, लेकिन इन लोगों ने आपस में बैठकर उस कानून में संशोधन किया कि सिमिलरिटी रहेगी, सबके लिए एक समान रहेगा और ऐसा नहीं है कि हर मुद्दे पर आप विवाद पैदा करते रहें। तो ये यहां पर भी चल रहा है कि इन लोगों का मेन मकसद पॉलिटिक्स करना है और उस पॉलिटिक्स के मकसद से फायदा भी पॉलिटिक्स करने वालों को ही होगा। तो इसलिए ये विवाद, ये यूसीसी के जितने भी विवाद पैदा होंगे उससे अखिलेश यादव के राजनीतिक कैरियर खत्म होने वाली है और बर्क जैसे लोगों की दुकानें भी बंद होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से अखिलेश के करीबी भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। बर्क ने कहा कि सरकार को इसके लिए मौलानाओं और मुफ्तियों से बात करनी चाहिए। सरकार का फैसला मुस्लिम नहीं मानेंगे, वो सिर्फ उलेमाओं और मुफ्तियों का ही फैसला मानेंगे। सरकार पहले इसके लिए उनसे बात करे, उसके बाद जो भी वो आगे का फैसला लेंगे उसी को माना जाएगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बर्क मुसलमानों को बरगलाने का काम कर चुके हैं। वहीं कई मुस्लिम महिलाएं यूसीसी का समर्थन भी कर रही है ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।